जस्ट मैं ये कह रही हूँ कि अब पढ़ाई का ज़्यादा रोल है ही नहीं। अब ज़्यादा रोल है टाइम मैनेजमेंट का और अपने आप को रेडी रखने का एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, जो पढ़ रहा है जो नहीं पढ़ रहा है, समथिंग सबके एवरेज ही नंबर आ रहे हैं। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई में सिर्फ योजनाएं किस लिए संचालित हो रही हैं, बस ये डाटा नहीं कि कब हुआ है, क्योंकि डाटा किसी भी शिफ्ट में नॉर्मली नहीं ही पूछा जा रहा है। तो और रही बात जैसे कि मैंने थंबनेल में यही बनाया है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है, बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है पर लेंदी आ रहा है। तो आप उस पेपर को, बहुत लोगों ने उस पेपर को बिना कंप्लीट किए ही, मतलब उनका 3 घंटा कंप्लीट हो जा रहा है बिना पूरा किए पेपर, पूरा पढ़े पेपर, क्योंकि उसको पढ़ना है और फिर उसको समझना भी है। उस हिसाब से पेपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको मैंने शायद प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि आप पहले अच्छे से माइंड फ्रेश करके ही एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि बहुत घंटे वहाँ बैठने पड़ते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए पहली बात तो 3 घंटा एकदम थकान सी लगने लगती है। लेकिन आप क्या करें, आप थोड़े से ना कोई भी चीज़ जो पढ़ने में स्पीड है, मतलब जिसकी मतलब रीडिंग बहुत अच्छी स्पीड है, वो कर ले जा रहा है पूरा क्वेश्चन। लेकिन जिसकी थोड़ी स्पीड कम है, सोचने समझना थोड़ा सा कम उसका हो पाता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में, तो थोड़ा सा उसको लेंदी लग रहा है। और लेंदी है भी, जब बहुत फास्टली करना पड़ रहा है तब जाकर हो जा रहा है। तो कहना बस ये है कि आप पहले एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी लेकर ही जाएं, क्योंकि आपको जब भी थोड़ा बहुत थकान लगे, एग्ज़ाम देते टाइम थोड़ा सा लगे, तो आप उसे पी लीजिए, हल्का ठंडा पानी। तो उससे आप थोड़ा सा एनर्जेटिक होंगे। ये रियल चीज़ है, पानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये सोर्स हमें फ्री में मिला है, हमारे इंडिया में, चाहे कहीं भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में फ्री का एक रिसोर्स है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर आप कम समय समय पर पानी पीते रहें, तो उसमें ना हमारी जो थकान होती है थोड़ी सी हट जाती है। और कोशिश करिएगा आप जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही स्पीड में समझते हुए पढ़िएगा। बिल्कुल भी जो हमारे हॉल में इन्वायरमेंट में जो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलते रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सर मैम लोगों को बुलाते रहते हैं, हल्ला थोड़े बहुत होते ही रहते हैं। तो आप उसको इग्नोर करिएगा एकदम से, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सेट हुआ कि आपको मालूम ही नहीं कि आपके आसपास कोई है, तो आप सीधे, क्योंकि ना आप थोड़ा सा ध्यान भटकाएंगे ना, तो उस क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको पढ़कर समझना भी है, फिर ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना है। तो ये बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता है। तो जो जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा पढ़ ले रहे हैं, जिनकी रीडिंग फास्ट है, पढ़ते रहते हैं, तो वो कर ले जाएंगे। और जो आप लोगों को जो जिसको थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों को टफ लग रहा है, मैं ये हर किसी के लिए वीडियो नहीं बना रही, जिसको टफ लग रहा है मैं उसके लिए कह रही हूँ। तो आप थोड़ा सा पूरा भूल जाइए कि आपके आसपास कोई है, और सिर्फ आप उसे उसे रीड करिए, और उसको समझते समझते हुए एकदम फोकस्ड होकर रीड करिए, तो आप जाकर उस क्वेश्चन को तुरंत समझ लेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को रीड कर लिए, फिर ऑप्शन रीड कर लिए, तब तक क्वेश्चन है भूल गया कि क्या पूछ रहा था, इसमें सब लगाएं क्या, फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। ऐसे भी केसेस हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती थी कि ये वीडियो सिर्फ, अब मैं पढ़ाई वढ़ाई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी जब तक एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई का ज़्यादा रोल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का रोल है, फोकस्ड होने का रोल है, नींद लेने का रोल है, फ्रेशनअप होने का रोल है, थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लो, ये सब चीज़ों का रोल है। और थोड़ा सा आप पे हल्का फुल्का योजनाओं का ये देख लेना कि किस लिए संचालित हुई हैं, किसके लिए संचालित हुई हैं, क्या उद्देश्य है उसका। बस डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसी भी शिफ्ट में सुनने को नहीं आया डाटा आया है कुछ। बाकी थोड़ा बहुत तो आपको सिलेबस से गो थ्रू, तो आप तो इतना पढ़ ही लिए होंगे, तो गो थ्रू की बात ही बहुत ही दूर की बात है। वो तो मतलब सॉरी, गो थ्रू तो इंसान शुरू से ही रहता है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट करना आप इसी ट्रिक से करिए कि थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़िए, है ना। बिल्कुल मत सोचिए कि आपके आसपास कोई है। और इस समय मैं आपको पहले ही बोल दी अभी कि इस समय पढ़ाई का ज़्यादा रोल नहीं है, तो मैं पढ़ाई के बारे में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं अदर्स एग्ज़ाम, जो आप लोग जिनका हो चुका है एग्ज़ाम, उनके लिए मैं, या फिर सभी के लिए, अब जो आने वाली वैकेंसियां हैं अच्छी अच्छी, चाहे एमपी की हो चाहे कहीं की भी हो, मैं आपको बताऊंगी। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा।
और तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ मतलब आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, चाहे महिलाओं के लिए चाहे जेंट्स के लिए, क्या स्कोप है। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बस एग्ज़ाम हो जाए आपका 2-4 दिन आराम कर लीजिएगा, काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए रेडी हो जाएगा, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो एक पर्सनल बात मैं करने जा रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। मोस्टली एक आध छूट जाते होंगे, बाकी नहीं, मैं कोशिश करती हूँ सारा रिप्लाई दूँ। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है कि, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझसे जुड़े हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा होगा जानकर कि कहाँ कहाँ जुड़े हो। जैसे मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर आप लोग एमपी से जुड़े हो, बट आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखोगे और उसके बगल में आप अपना स्टेट लिखोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर कि कहाँ कहाँ से आप लोग मुझसे जुड़े हो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको आने वाली बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।